20-20, 30-30 डिवाइसेस भी होती हैं उनके पास जी। तो इस कॉल से आपको आइडिया हो गया होगा कि वीज़ा फाइल जमा कराए हुए इतनी देर होगी, इंक्वायरी करवाए हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग जी। तो आज का हमारा टॉपिक है वीज़ा प्रोसेसिंग, ठीक है। हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट, आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, वीज़ा अपॉइंटमेंट, लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट, इटली वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, कौन से तरीके से हम कॉल करें तो हमारी कॉल पिक होगी, ये आज के हमारे टॉपिक हैं जो हम करेंगे और कवर। और आपको एक लाइव कॉल भी दिखाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी जो है वो लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रोसेसिंग टाइम। हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी, प्रोसेसिंग इतनी देर होगी, वीज़ा फाइल जमा कराए हुए इतनी देर होगी, इंक्वायरी करवाए हुए। आजकल जो हमारा सिनेरियो चल रहा है इस हिसाब से आप लोगों को सबको पता है हमारी लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट जो है नवंबर में पहुंच चुकी हुई है, हमारी जो वीज़ा सबमिशन अपॉइंटमेंट है वो जून में पहुंच चुकी हुई है। इस हिसाब से जो अब बुकिंग करवा रहे हैं उनकी पूरे तकरीबन कह लें कि 10-11 महीने वेट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आपकी लीगलाइजेशन के फ़ाइल आप सबमिट कर देते हो उसके आजकल तकरीबन किसी का 1 माह लग रहा है, किसी का 1.5 माह लग रहा है, किसी के 2। ये भी डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने हैं, ठीक है। अगर आपका सिंगल केस है तो माइट भी आपकी फ़ाइल जल्दी आ जाए, और अगर आपके साथ 2-3 और लोग हैं, आपके बच्चे हैं, तो फिर आपका हो सकता है टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाए। लेकिन मैक्सिमम 2 माह कहते हैं, पर कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें 3-3 माह भी लगे हैं। लेकिन एम्बेसडर के आने के बाद थोड़ी बहुत चेंजिंग आई हैं, अब थोड़ी सी तो फास्ट तो हुई है प्रोसेसिंग। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब आपके लीगलाइज डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, अगर तो आपके पास वीज़ा की अपॉइंटमेंट है तो फिर आप उसको जब आप वीज़ा सबमिशन करवाने जाते हैं उसके बाद भी आपके 15-20 दिन 1 महीना आराम से लग जाता है। फिर आपकी इंक्वायरी के लिए वो आपको बुलाते हैं कि इंक्वायरी फ़ीस सबमिट करवा के जाएँ। अच्छा, ये एक क्वेश्चन कल के हिसाब से कम से कम आपका 1 साल तो कहीं नहीं गया, मतलब आपका जो नोला वस्ता इशू हो के बाद में जो आपका टाइम है तकरीबन 1 साल प्रोसेसिंग टाइम पाकिस्तान में इस वक्त लग रहा है आराम से। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी बुकड हैं, अगर आपको बुक करवानी पड़ रही हैं तो 10-11 महीने आजकल के हिसाब से तो आपकी ऑलरेडी वेट का है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कॉल कैसे मिलाएं। कॉल सब एक ही तरीके से मिलाते हैं, ठीक है। नंबर ही डायल करना होता है और वो नंबर बिजी जाता है। ऑलवेज सब यही कहते हैं नंबर तो हर वक्त बिजी जा रहा है, ठीक है, नंबर बिजी जाता है। लेकिन जो लोग आपको अपॉइंटमेंट्स बुक करके दे रहे हैं वो भी यही मेथड यूज़ करते हैं। वो ये करते हैं कि उनके पास नंबर्स ऑफ मोबाइल होते हैं। आप सोच नहीं सकते, 20-20, 30-30 डिवाइसेस भी होती हैं उनके पास। और इसमें सबसे मज़े की चीज़ ये है कि जो फ़ोन हम पुराने इस्तेमाल नहीं करते थे, जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, टच नहीं होते, उनसे डायलिंग करें। क्योंकि जब उनसे आप डायलिंग करेंगे फ़ौरन आप कॉल मिलाएंगे। अगर वो आपको आगे से कहेगा कि नंबर बिज़ी, आप उसको फ़ौरन कट करेंगे और फिर मिलाएंगे, उससे आपकी कॉल ज़्यादा जल्दी मिलती है क्योंकि आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर होता है। जब हम टच मोबाइल से कॉल करते हैं हम उसको ऑटो डायल पे लगा देते हैं, खुद हम कहीं और बिज़ी हो जाते हैं। अगर आप नोट करें तो जब वो लड़की कह रही होती है कि आपका मिलाया हुआ नंबर मसरूफ़ है, इस सब में आपके 30 to 40 सेकेंड ज़ाया हो जाते हैं। इतने में और भी थाउजेंड्स ऑफ पर्सन तो कॉल कर रहे हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। अगर आपने ऑटो डायलर भी इंस्टॉल किया हुआ है तो भी आपने फ़ौरन से कॉल कट करनी है, फिर मिलानी, फिर कट करनी। ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, आपको तवज्जो देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कॉल करेंगे तो आपको विद इन वीक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। दूसरी बात, आपने 9:20 पर ही अपना मोबाइल जो है वो डायलिंग पे लगा देना है। तीसरी चीज़ ये कि 9 से 10-11 बजे तक, और फिर आपका 12:30, ये जो टाइम होता है ये ज़्यादा पीक टाइम है, इसमें जल्दी कॉल्स अटेंड होती हैं, ठीक है। फिर अब बहुत सारे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉल वाला सिस्टम ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है। अभी इसके बारे में फ़ाइनल कोई डिसीजन नहीं है, ठीक है। अभी तो BLS के साथ इनका इरादा है करने का, लेकिन अभी उसमें भी कोई
नहीं आया, ठीक है, अभी तक कोई डिसीजन, लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स बुक हुई हैं उनको वो इंटरटेन करेंगे। आप ये परेशान ना हो कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है तो शायद कल को या आपके अपॉइंटमेंट को वो नहीं करें इंटरटेन, आपकी करेंगे। ये आने वालों के लिए होगा। अब मैं आपको एक लाइव कॉल सुनाती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन करते हैं और वो आपको किस हद तक कंफ्यूज करते हैं। हमारी क्लाइंट की हमने बुक की थी तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने अपने जहन में ये रखना है कि आपने कितने कॉन्फिडेंस से उससे बात करनी है ताकि आपको आइडिया हो, वो आपको कंफ्यूज ना कर सकें। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमारी अभी लीगलाइजेशन नहीं हुई तो क्या हम वीज़े की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप लें, लेकिन आजकल ये मसला आ रहा है कि आप अपना नंबर भी चेंज करें, आप अपना ईमेल एड्रेस भी चेंज करें। अगर आप एक ही नंबर से 2-3 अपॉइंटमेंट्स लेंगे और एक ही जीमेल से करेंगे तो वो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं, वो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी जीमेल भी चेंज करनी है, अपना नंबर भी चेंज करना है, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछते हैं, अगर तो आप उनसे कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, आप उनसे कहें मेरी फ़ाइल लीगलाइज होगी है। ऐसा बहुत कम होता है कि वो आपसे कहें कि आप अपनी फ़ाइल का नंबर बताएं, ये ऐसा कम केसेस में हमने देखा है। बहरहाल आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। आप ये कॉल सुने और आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी कॉल सक्सेसफुल गई थी, हमें ईमेल आ गई है। काफ़ी पुरानी कॉल है ये, मतलब कोई कह लें कि 2 महीने, महीना 1.5 महीना पुरानी कॉल है। यही चीज़ें वो पूछते हैं आपसे, तो आप बताएं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी थी। जी किसकी है जी अपॉइंटमेंट? वीज़ा के लिए। जी कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है? मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, मेरा वीज़ा आया हुआ है नो लाउस्टा। मेरे हस्बैंड इटली में फिर होते हैं। अप्लाई नहीं करना तो फिर कॉल क्यों की है? नहीं तो ये वीज़ा के लिए है। तो मैंने भी तो यही कहा है कि वीज़ा के लिए अप्लाई करना है ना आपने। सर ये अप्लाई करने के लिए नहीं है, वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पर यही नंबर दिया हुआ है वीज़ा की, जो आपने एक लेनी है, अपनी बुक अपॉइंटमेंट करवानी है। तो बुक अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा? हमारी जो है लीगलाइजेशन मेरी हो चुकी हुई है, ठीक है। अब मैंने अपनी नहीं, वीज़ा वीज़ा की अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा ये बताएं। फिर मेरी इंक्वायरी होगी, फिर मेरा वीज़ा लग के वापस आएगा। तो फिर ये किस मकसद के लिए कॉल की है आपने? वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो सफिशिएंट करवानी है ना वीज़ा जी की? जी, नहीं बिल्कुल करवानी है। नहीं करवानी तो कॉल बंद कर दें, करवानी है तो फिर क्वेश्चन के आंसर करके जी जी जी, बताएं। डॉक्यूमेंट कब निकला इसमें? मेरे डॉक्यूमेंट 21 दिसंबर को वापस आए हैं। अक्टूबर में सबमिट कौन बुला रहा है इटली? जी इटली कौन बुला रहा है? मेरे जी, तो इस कॉल से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के, किस लेवल के क्वेश्चन करते हैं और आपने अपने माइंड को किस तरह रेडी रखना है, ठीक है। तो आपको जो सारे तरीके मैंने बताए हैं उस तरीके से कॉल करें, कॉन्फिडेंस से बात करें, तो इंशाल्लाह आपकी कॉल लाजमी अटेंड। और को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी मालूमात इटली वीज़ा से रिलेटेड, स्टूडेंट वर्क परमिट और नेक्स्ट हमारा सीजनल वीज़ा ओपन हो रहा है उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सारी तफसीलात देंगे।